के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहे तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तो हम जनरल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या एग्जाम्पल रिलेटेड टू एग्जाम्पल सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, जैसे he says to me I am a good boy। तो जैसे यहाँ पे क्या किया, ये तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो यहाँ पे he says to me, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। तीसरा हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जा रहे हैं, तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जब सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे दिया है इसका ऑब्जेक्ट, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया रहता है, क्या जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब उसमें हम सेज को किसमें बदलते हैं, ये भी जान लीजिए टेल्स में बदलते हैं, ठीक है। सेज विल चेंज इनटू टेल्स। तो हम पकड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा टेल्स मी, और टू भी हट जाता है, टू भी हट जाता है, ठीक है, तो इन्फिनिटिव नहीं रहता है। तो ही टेल्स मी। अब मैंने एक चीज बताया था कि सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है, तो उसके जगह क्या यूज किया जाता है, कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। तो चलिए आप देखिए दैट का यूज कर दिया मैंने। अब एक रूल मैंने बताया क्या, अब देखिए आप सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज किया जाएगा, ये रूल होता है, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पर्सन है, अब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा, तो ही। और एक चीज मैंने बताया कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो जब मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो ही के साथ उसी टेंस में इज का यूज होगा, ही इज ए गुड बॉय, और यहाँ पे ओवर। तो पहले सेंटेंस का ऐसे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यू से टू हर, यू से टू हर, he is playing hockey, sorry। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच हम बना रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा यू और से क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या से विल चेंज इनटू टेल, यू टेल हर। अब यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, दैट इज द कंजंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन में मैंने क्या बोला था कि किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ही में ही रहेगा। तो ही और सेंटेंस में इसके ग्रामर में मतलब टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ कुछ लगता ही है, तो ही इज प्लेइंग हॉकी। ओके, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल पे, देखते जाए एक के बाद एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आप लोग को ज्यादा क्लियर सेंटेंस होते जाएंगे और बनाने में भी आप लोग को इनडायरेक्ट दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं, आई say to my mother you cook food daily। तो मैंने सेंटेंस दिया क्या, I say to my mother you cook food daily। तो अब इसका हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो दिया रहता है तो से विल चेंज इनटू टेल। तो आई टेल माय मदर, आई टेल माय मदर। अब एक चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को फिर रिमूव करेंगे या हटाएंगे, उसकी जगह कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है। अभी मैंने फर्स्ट पर्सन सिखाया, थर्ड पर्सन सिखाया, अब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ गया। तो जब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो इसमें कैसे चेंजेस होते हैं, मैंने सन का रूल बताया था, यस कोयन 1 2 3 सन बटे 1 2 3। तो सेकंड जो होता है पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा,
जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो माई मदर ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, इसका मतलब उसकी जगह क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, यू की जगह है क्या, क्योंकि ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो माई मदर विल चेंज इनटू सी, तो उसका सब्जेक्ट माई मदर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी हमने एक चीज और बोला है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही रूल लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कब हो गया हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर सी डबल ओ के एस, कुक्स, कुक्स लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यदि नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव हो तो यस आता है, दैट्स इट। तो कुक्स फूड डेली। अब इसमें हम बहुत कुछ रूल बताएंगे, जैसे अगर नाउ आ जाता है, बिफोर आ जाता है, ठीक है, दिस आ जाता है, इस सब का भी चेंज करने का तरीका है, तो भी एक पार्ट में मैं लिख के बता दूंगा कि अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो उसको हम किस में परिवर्तन करते हैं, किस चीज में चेंज करते हैं, ठीक है, इसका भी रूल है। उसके बाद और लीजिए सेंटेंस, अभी तो हम सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने क्या लिया है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रिपोर्टिंग वर्ब लिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे वी हैव said to our teachers, we have said to our teachers, you always help us every time, okay, मतलब we have said to our teacher, you always help us every time। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बहुत लोग सेड अगर देखेंगे केवल तो सेड क्या है, अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या है, पास्ट है, बट ये पास्ट का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हैव का ही यूज किया गया है, तो हैव मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म का वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का है, तो हमने बता दिया कि जब भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसका होगा वी हैव, अब यहाँ सेड विल चेंज इनटू टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो सेड को टोल्ड में चेंज करके इसका रूल मैंने बता दिया। वी हैव टोल्ड आवर टीचर्स, उसके बाद यहाँ कंजंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और एक सेंटेंस में यू ऑलवेज हेल्प अस एवरी टाइम, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट की बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी के अनुसार क्या हो जाएगा, यू का यहाँ पे वी, ओके, वी ऑलवेज, सॉरी ये सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्या, देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो सेकंड पर्सन क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार, टीचर, आवर टीचर, तो टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, दे लिया जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दे, दैट दे ऑलवेज हेल्प अस एवरी टाइम, ओके, एवरी इतना सारा सेंटेंस काफी है समझने के लिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो वहाँ पे सेंटेंस लिख के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में उस सेंटेंस को डालेंगे, हम आप लोगों को हर एक प्रश्नों का, हर एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।